नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। फिलहाल भारत को लेकर ज़्यादातर खबरें आप ऐसी देख रहे होंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने भारत पर अपने तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया। चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, या अब यह भी कहा जा रहा है कि भूटान की तरफ से भी भारत के लिए मुश्किलें लाई जा रही हैं। बड़ी खबर कल मीडिया के घराने में आपने देखी होगी कि मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इस खबर को चलाया कि भूटान ने भारत का पानी रोक लिया है, जिसकी वजह से कई हजार किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इस खबर को आपने कई वेबसाइटों पर भी देखा होगा, यहां तक कि कई अखबारों ने भी इस खबर को छापा। लेकिन इस खबर की सच्चाई कुछ और। भूटान के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है तब से यह रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। मैं आपको इस खबर की सच्चाई बताता हूं और वो भी इस खबर की सच्चाई के लिए मैं भूटान के एक सबसे प्रसिद्ध अखबार के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट के हवाले से वो खबर, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे भारत की मीडिया में जानबूझकर इस तरह की खबरों को चलाया जा रहा है कि भारत के साथ पड़ोसी देश जो हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं भारत पर, या मोदी सरकार में पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को देखिए। स्क्रीन पर जो यह तस्वीर है, यह तस्वीर एक जर्नलिस्ट के हवाले से पोस्ट की गई है और सच्चाई यह है कि भूटान ने भारत के पानी को नहीं रोका है। जो ये कहा जा रहा था कि एक नदी के हवाले से कि एक नदी के पानी को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ गांवों में जो सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल होता था वो अब नहीं हो पाता। लेकिन दरअसल जब तमाम देश कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में थे तो ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए भूटान ने भी लॉकडाउन लगाया और इसी लॉकडाउन को लगाने के क्रम में उन्होंने जो नदी का पानी भारत आता था उसे रोका। पहले असम के कुछ किसान भूटान जाकर इस नदी के पानी को अपने खेतों की तरफ मोड़ते थे या अपने गांव की तरफ मोड़ते थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है इस वजह से सीमाएं बंद हैं और वो वहां जा नहीं पाए, जिसके बाद ये खबर निकल कर आने लगी कि पानी रोक दिया गया। लेकिन अब आप इस तस्वीर में देखिए, साफ हो जाएगा कि कैसे अब भूटान के ही लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि असम को उसके हिस्से का पानी मिल सके, ताकि जिन गांवों में इस नदी की वजह से सिंचाई का काम चलता है वह आसानी से हो सके। और दूसरी एक दिक्कत यह भी है कि कुछ प्राकृतिक रुकावटों की वजह से भी नदी की धारा दूसरी तरफ मुड़ गई है, जिसकी वजह से यह पानी आसानी से इन गाँव में सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं हो सका। इसी वजह से गांव वालों को भूटान जाना होता और वहां जाके उस नदी से रास्ता बना। हालांकि खबर यह भी आई कि कुछ गांव वालों ने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन आपको ये बता दूं कि भूटान के समाचार पत्र के एडिटर हैं तेनसिंग लामसंग, उनके हवाले से यह खबर है कि भूटान की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भारत के इन खेतों में इस नदी का पानी भेजा जा सके। तो जो भी मीडिया में यह खबर चल रही है उस खबर की सच्चाई हमने आपको बताई कि भूटान ने भारत का कोई भी पानी नहीं रोका है। जिस नदी का पानी भारत में असम के कुछ गांवों में आना था, जिसे सिंचाई का कार्य होना था, वह उसको सुचारू रूप से करने के लिए भूटान सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारणों से और कुछ कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के कारणों से पानी गांव में नहीं पहुंच सका है। तो जो खबर यह आ रही थी कि भूटान ने पानी रोका है, तो भूटान सरकार ने पानी नहीं रोका है, बल्कि भूटान सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि असम के इन गाँव में पानी जरूर पहुँचे। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उन खबरों की सच्चाई आपको बताएं जिसका सिर्फ एक ही हिस्सा आप जानते हैं और दूसरे हिस्से को आपको मीडिया का एक खास वर्ग दिखाता नहीं।